हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। और ये जो प्रश्न होंगे वो आपके आज के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे प्रथम पाली होगा या जो द्वितीय पाली होंगे। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइपिंग में मिस्टेक है तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट प्रयास करते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो एक नज़र आप देख लीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला इसका हमारा पार्ट 3-4 पार्ट बन चुका है ना। ये हमारा चौथा पार्ट है, तो चारों पार्ट को आप देख लीजिएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आपका कहता है कि खुशबू रचते हाथ, इस कहानी से जो है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है, गौर से देखिए कि कौन कविता वंचित लोगों की समृद्ध है ना अवधान की क्या करता है, संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। यहाँ पे देखिए हर्षिका दीर्घिकार में थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये जो हमारा कौन सा चीज करता है, रेखांकित करता है, तो याद रखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ करता है, इन ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में सर सर जो है मक्कैसी जैसे परिस्थिति में रह रहे हैं, तो ये सब जो है तो क्या हो जाएगा, किस परिस्थिति में रह रहे थे, तो ये गंदगी के बीच रह रहे थे। वो अगरबत्ती जो बनाने वाले थे वो कहाँ पे रहते थे, गंदगी के बीच। चले अगला प्रश्न देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस किस लघु उद्योग के वर्णन किया गया है, तो याद रखिए यह अगरबत्ती का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केवड़ा, गुलाब, खास, रात रानी आदि के नाम होते हैं, किसके नाम होते हैं, अगरबत्तियों के नाम होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। खुशबू रचते हाथ साहित्य की कौन सी विधा है, ये हमारे क्या है, कविता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर है ना लिखी गई कविता है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखी गई कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उभरी नसों वालों हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, या पंक्ति किस कविता की है, ये जो है खुशबू रचते हैं हाथ पंक्ति की कविता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खुशबू खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है, तो याद रखिए ये जो भूमिका अहम होती है वो किसकी भूमिका अहम रहती है, तो यहाँ पे शिक्षा और संघर्ष की, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी है ना रचत रहते हैं, मतलब रचेता रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो रचेता रहते हैं कहाँ पे, उसके हाथ कैसा होते हैं आपको बताना है ना। इसके हाथ जो है वो कैसा होता है आपको बता, तो ये क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, खुशबू। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता की रचिता कौन है, इसका जो रचिता है वो कौन है आपको बताना है, तो याद रखिए इसका अरुण कमल है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। जख्म शब्द का अर्थ क्या है, जख्म शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है, तो जख्म जख्म शब्द का जो है अर्थ जो है वो क्या होता है, जैसे घाव होगा या पीतन जरा हो या दर्द होगा या फिर ऐठन होगा। बताइए जख्म शब्द का जो है अर्थ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हौसले की उड़ान से कुछ प्रश्न लेते हैं, है ना। क्या कहता है, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था, ज्ञान जो है और स्वाधीनता का स्वभाव जो है किसको लग गया था, तो बेटियों को लग गया था, बिहार की बेटियों को, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा। बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषता को उद्घाटन किया, है ना। यहाँ पे देखिए हर्षिका थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ पे किसने उद्घाटन किया, हौसले की उड़ान ने, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा। गुड़िया का घर किस जिले में था, गुड़िया का जो घर है वो कहाँ पे थे, तो रोहतास में थे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कदम बड़ी होकर बनना चाहती है, कदम जो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कदम किस जिले के रहने वाली थी, कदम जो है वो किस जिले के, तो वो क्या हो जाएगा, मुंगेर जिले के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, है ना। सोनी ने पूरे जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो वो जो स्थान प्राप्त किया था पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, है ना। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। नरेगा कार्य स्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई थी, है ना, कौन खड़ी हो गई थी, तो क्या हो जाएगा आपका कदम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैनब आत्मरक्षा के लड़कियों के किसका प्रशिक्षण देती थी, आत्मरक्षा के लिए जो लड़कियों को प्रशिक्षण देती थी वो किसका प्रशिक्षण देती थी, तो वो क्या कराटे का प्रशिक्षण देती थी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए निम्न
लिखित पाठ में निबंध है, निम्नलिखित में जो है पाठ में कौन सा निबंध है आपके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हौसले की उड़ान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका 10 नंबर। कदम किस जिले की निवासी थी? कदम जो है वो किस जिले की निवासी थी, तो वो मुंगेर की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्प्रेरक केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपने नामांकन कहाँ करवाया, तो गांव के स्कूल में करवा दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी, मतलब प्रतिभा बनकर जो है जमालपुर कौन गई थी, तो याद रखिए ये सोनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैनब खानम, है ना, की माता का क्या नाम है? जैनब खानम का जो माता का नाम थी वो क्या थी, तो यह फूल बीबी थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? किसके जो माता पिता थे उसकी पढ़ाई के लिए क्या थे, राजी नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुड़िया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल नंबर 15, यानी क्या कहता है, कदम अपनी उम्र की बच्चियों से क्या थे? कदम जो है अपनी उम्र की बच्चियों से अलग थे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। कदम के पिता का नाम क्या था? तो कदम के जो पिता थे उसके नाम जो थे वो क्या थे, जितेंद्र माझी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोला क्या, शोषित वंचित से प्रेरित कैसा व्यवहार करना चाहिए? शोषित और वंचितों से के प्रति कैसा व्यवहार करनी चाहिए? याद रखिए मानवोचित, मानवोचित व्यवहार करना चाहिए, मतलब मानव की तरह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका आगे का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। कहता है जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो यहाँ क्या हो जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या हो जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, है ना। सत्य जो सदस्य थे वो क्या थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में इसे क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर इसका 2 नंबर देखते हैं, ये रहा आपका 2। क्या था, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जिले में डाला गया? जब गिरफ्तारी हुई थी तो कर्पूरी ठाकुर को जो है किस जिले में डाला गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो उसे जो डाला गया था वो किस जिले में, तो आरा, दरभंगा जिले में होगा, है ना। कहाँ पे हो जाएगा आपका, दरभंगा जिले में डाला गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था कि ओनली फॉर ऑफिसर? लिफ्ट के ऊपर जो है लिखा हुआ कहाँ पे था कि ओनली फॉर ऑफिसर, मतलब ये बात जो है कहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे याद रखिए वो क्या हो जाएगा आपका, सचिवालय। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था तो किस गांव में हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पटोदिया, है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है पहली बार कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार कर लिए गए। पहली बार जो कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार कर लिए गए थे वो कब, 23 अक्टूबर 1943 को, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम कब चुनाव हुआ, वो क्या हो जाएगा, 1952 को। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे वो कितने बार बने थे, 2 बार बने थे, है ना। कितने बार, 2 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की थी, उन्होंने आईए की परीक्षा जो पास की थी वो कब की थी, तो वो 1942 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतीक्षा का अर्थ है, तो प्रतीक्षा का जो अर्थ होता है वो इंतजार करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे, तो यहाँ पे दरभंगा जेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तो उसकी उम्र क्या थी, तो 6 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे कब बने थे, याद रखिए वो क्या हो जाएगा आपका 67 में बने थे, 1900। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया था,
उन्होंने जो कॉलेज त्याग किया था वो कब किया था, तो 1942 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 1952 में आम चुनाव में से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए, मतलब किस जगह से वो विजयी घोषित हुए, तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो कहां पे हुआ था, बिहार में हुआ था। कहां पे आपका, बिहार में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, 1967 को जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, वो कौन बने थे, तो क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया, तो ये जो बात कहते किए थे कर्पूरी ठाकुर ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अभी भारत माता का परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, ये कथन किसने कहा था, याद रखिए ये जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका, जैसे यहाँ पे क्या मैसर शब्द का अर्थ होता है, मैसर शब्द का जो है वो अर्थ क्या है, याद रखिए उपलब्ध, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर का विपक्ष के नेता पद कब हटाया गया, मतलब जब विपक्ष के नेता थे उसे कब हटाया गया, तो 12 अगस्त 1987 को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है कि कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ, है ना, किसे संगठित करना चालू किया, मतलब किस चीज को क्या क्या कुव्यवस्था के प्रति जो है संगठित करना चालू कर दिया, तो कैदियों को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ, तो कर्पूरी ठाकुर का जो निधन हुआ हृदयघात से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। झांसी की रानी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो इससे हम कुछ सवाल लेते हैं, उम्मीद है इससे जरूर आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी वीर शिवाजी की कहानी, है ना, जवानी याद थी, तो किसे जो है वीर शिवाजी की कहानी जवानी याद थी, तो ये क्या होगा, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो है झांसी रानी के बचपन के नाम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी कविता किसे हमारा, है ना, ओजपूर्ण साक्षरता कराती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किससे साक्षरता कराती है, याद रखिए तो गुलामी से, यहाँ पे याद रखें क्या हो जाएगा उसका जो है, क्या हो जाएगा आपका जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सस्पेंशन है, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर किताब के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घायल होकर सिंघनी ने उसे वीर गति पानी थी, जो कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है, तो ये हमारे झांसी की रानी की है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी ये बचपन का नाम थी, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता है, तो झांसी की रानी है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी, क्या हो जाएगा, लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है, तो झांसी की रानी की है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदोलो हर बोलों के मुंह, है ना, किसने कहानी सुनी थी, तो क्या हो जाएगा आपका, लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लावारिस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, लावारिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी तलवार कब चमक उठी, तो 1957 को, यानी ऑप्शन 1957, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी, है ना, थी, जो क्या किसको थी, झांसी की रानी को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी किसके साथ, और किसके साथ, अंग्रेजों से, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमस्त्र अध्याय है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेशवा कहाँ कैद हुआ, पेशवा जो है वो कहाँ पे कैद हुए थे आपको बताना है, तो ये बिठूर में, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कहता है नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, है ना, बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, यह पंक्ति शीर्षक कविता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, चलिए कई सौ मील पार कर झांसी रानी कहाँ आई। जो कई सौ मील पार कर झांसी की रानी जो है वो कहाँ पहुंची थी, तो वो कालपी पहुंची थी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रा ने किसे पाया, है ना, चित्रा ने जो है किसे पाया आपको बताना है। तो ये आपका जो हो जाएगा क्या, चित्रा ने किसे पाया, अर्जुन को पाया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र थी, उसकी जो उम्र थी वो कितनी थी, तो लगभग 23 साल की थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है ना, इससे जो प्रश्न है वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। लेखक बेढव बनारसी कितने रसगुल्ले खाए थे, तो याद रखिए वो कितने रसगुल्ला खाए थे, वो 6 रसगुल्ला खाए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं। लेखक बेढव बनारसी कितने बजे नींद खुली, उसकी जो नींद खुली थी वो कितने बजे, 3 बजे नींद खुली थी, है ना। चलिए कहीं पे किताब में आपका क्या है 12 बजे नींद खुली है, लेकिन यहाँ पे क्या है जैसे कहीं पे 3 बजे, याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सस्पेंशन थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, 3 बजे खुली थी, ठीक है, कहीं पे 12 बजे बता रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेढव बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए, वैद्य जी जो तशरीफ लाए थे वो कैसे लाए थे आपको बताना है। ठीक है, वो जो तशरीफ लाए थे वो कैसे लाए थे, वो पालकी में लाए थे, किसमें, पालकी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है, तो ये हमारा जो पाठ है वो क्या हास्य मतलब हास्य व्यंग्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दंत चिकित्सा ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने के कितने रुपए मांगे थे, कितने रुपये मतलब दंत चिकित्सा जो मांगे थे वो कितने रुपए मांगे थे, वो 3 रुपया मांगे थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई और किस बात पर पंक्ति की, है ना, तो किस ये बात जो पंक्ति है कहाँ का, चिकित्सा के चक्कर का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। देखते हैं। लुकमान का नाम था, लुकमान जो है लुकमान नाम का था एक, तो लुकमान नाम का जो एक थे वो क्या थे, आप हाकिम थे, है ना, यहाँ पे हर्षिकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं, तो हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, डॉक्टर चूहानाथ, है ना, कतरजी ने FRCS कहाँ से किए थे, तो ये जो FRCS जो किए थे वो कहाँ से किए थे, वो लंदन से किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बेढव बनारसी की रचना है, तो बेढव बनारसी की रचना थे वो क्या थे आपका, चिकित्सा का चक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर का, है ना, जो द्वारा रचित है वो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो रचित है वो किसके द्वारा रचित है, तो बेढव बनारसी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, क्या हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किसी पाठ में, है ना, किस पाठ पाठ की विधा व्यंग्य है, तो याद रखिए यहाँ पे चिकित्सा का चक्कर, है ना, क्या हो जाएगा चिकित्सा का चक्कर। देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हाकिम साहब के सर पर क्या थे, इसके पास जो है इसके सर पर जो है क्या थे आपको बताना है, तो बनारसी लोहे की तरह टोपी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। निम्न में से एक इस लेखक के व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धति विरोधाभास सफलतापूर्वक उभारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बनारसी बेढव ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सवारी आए, इसका जो सवारी आए थे वो किस में आए थे आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्के पर आए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने की बात कहते थे, है ना, किस दुकान से दवा मंगाने, तो यहाँ चंद्रकला फार्मेसी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने का जाना था, तो लेखक की पत्नी को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक बेढव बनारसी घर पर प्रसाद जी के यहाँ मतलब कहाँ रसगुल्ला आया था, मतलब वहाँ पे जो आए थे वो कहाँ से रसगुल्ला आपका आए थे, तो कहाँ से आए थे आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बग बाजार से आए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरों की फीस इस समय बढ़ जाती है, तो कब रात के समय बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाकिम साहब क्या पहने हुए थे, तो हाकिम साहब जो पहने हुए थे वो क्या,
हाकिम साहब जो पहने हुए थे वो कोट पैंट पहने हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए हाकिम साहब जो पहने हुए थे, रुको एक मिनट एक मिनट, हाकिम साहब जो है बोला चिकन का बंदार दार कुर्ता कमीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, लेखक को यह सलाह किसने दी थी। ये जो बात किसने कही थी, तो प्रकृति चिकित्सक वाले चिकित्सक ने, तो ये बात प्रकृति चिकित्सक वाले ने कही थी, ठीक है। तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही खास होगा। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।